जो मर्द खुदा मूसा का शागिर्द था, उसने सूरज को रोक दिया। सूरज को उसने रोक दिया 23 घंटे 20 मिनट, जब तक सूरज रुका रहा, कौम फतह पाती गई अजीजों। और फिर इस कदर इंसान के मुंह में कलाम और कुदरत आगे देखे तो यशायाह नबी ने, जब हिजकिय्याह बादशाह की उम्र बढ़ी तो 47 मिनट उसने सूरज को पीछे हटा दिया। अजीजों, इन दोनों नबियों ने अख्तियार को अमल में लाते हुए कायनात से एक दिन गायब कर दिया। अमेरिकी महकमा नासा के पास रिपोर्ट के मुताबिक कायनात से एक दिन गायब है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक कायनात से एक दिन गायब है। दुनिया वालों को इल्म नहीं है, लेकिन बाइबल बिलीवर को इल्म है कि कैसे दिन गायब हुआ। अजीजों, अगर फिर बात करें आगे बढ़ते हुए कि ममूरों में हुकूम करो, इख्तियार रखो, हुकूमत करो, हर चीज आपका हुक्म माने, तो एलिया पर निगाह करे। उसने आसमान को बंद कर दिया, 3.5 बरस तक पानी नहीं बरसा, और फिर दुआ की और फिर बारिश हुई। अजीजों, इसी तरह उसने सारपात की बेवा के मटके को, मुट्ठी भर आटे को सालों तक खत्म ना होने दिया। अख्तियार है। आज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, इंसान बाख्तियार है। इसके मुंह में खुदा का कलाम हो तो जो कुछ ये चाहे वो कर सकता है। अजीजों, आगे हम देखें, अगर हम मुकद्दस अलीशा नबी को देखें तो उसने एक प्याला तेल को क्या कर दिया, इस कदर बर्तन भर गए कि कमी ना रही। जरूरत पूरा करने के साथ मटके भर दिए तेल से। एक कुप्पी तेल है, उससे इस कदर कसरत की बरकत आ गई। हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को जब खल किया तो उसे बाख्तियार बनाया। अख्तियार की पहचान वाले या अख्तियार की पहचान रखने वाले आज भी इसे अमल में लाते हैं और बादशाही और गलबा पाते हैं। बादशाही और गलबा पाते हैं। यीशु ने खून से खरीदा हम सबको। अगर हम मुकाशवा की किताब का मुताला करें तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। लिखा है वो जमीन पर बादशाही करते हैं। हालेलुया। जो यीशु के लहू के नीचे हैं उस वक्त भी बादशाही करते थे, वो गुनाह में नहीं थे। इस वजह से गुनाह जब जिंदगियों में आ जाता है, अख्तियार खत्म हो जाते हैं। जो खूबियों वाला इंसान था उसके अंदर से सारी खूबियां खत्म हो गई। क्यों? वजह यह थी नाफरमानी। जब इंसान गुनाह करता है
वही चीजें जो उसको बुरी लगती थी पहले, वही उसको अच्छी लगने लगी। वो कहती है कि ये फल खाने को अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है। वही पहले उसको देखना नहीं चाहते थे। आज उन लोगों को हम देखना नहीं चाहते जो गुनाह की हालत में होते हैं। जब गुनाह हम आप लोगों की या हमारी जिंदगी में आ जाता है, फिर हम उन्हीं बुरे लोगों के साथ कहते हैं ये अच्छा है, कोई बदी नहीं है, कोई बुरा काम नहीं, ये थोड़ी सी गलती है, खुदा माफ करने में कादर है, खुदा माफ करने में कादर है। लेकिन खुदा गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, गुनाह माफ करता है। गुनाहगार को वो गुनाह से तौबा करने का मौका देता है, लेकिन गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अजीजों, आज गौर कीजिए, इंसान गुनाह के सबब से अपना सब कुछ खो बैठा, और वगरना ये खुदा की सूरत पर बना हुआ इंसान खुदा की तमाम तर खूबियां का मालिक था। आप गौर करें, जितना मर्जी काबिल शख्स क्यों ना हो, उसको किसी इतने नाम याद नहीं, हर चीज का नाम रखने वाला, जो जमीन पर चलते जिंदा जितने जानदार थे सबके नाम रखने वाला आदम, जो कुछ उसने कहा वही उसका नाम हुआ। इस कदर खूबियां, इस कदर धनाइयां, गुनाह हमारी धनाई को खत्म कर देता है, गुनाह हमारी खूबियां हमसे छीन लेता है, गुनाह हमसे वो तमाम अच्छी बरकत को खत्म कर देता है। जिसा दीमक एक लकड़ी को लग जाती है, वो बाहर से तो बड़ी खूबसूरत नजर आती है, लेकिन अंदर से खोखली हो जाती है, और जैसे को कुछ छूता है वो रेजा रेजा हो जाती है। अजीजों, बाहर से तो हम बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, हालेलुया भी हुंदा, लेकिन जैसे ही हमें कुछ छूना चाहे किरची किरची हो जाएंगे, क्योंकि गुनाह अंदर से खोखला। नारों से कुछ नहीं बनेगा, नारे बड़े बड़े मारना, लम्मियां दवावां दे तू लाना बड़े रगड़े, सखना ते हौला पांडा बहुता पिया खड़के। असी दुआ ते करने आ, खड़कने बड़े आ, लेकिन अंदर कलाम की कमी की वजह से हम बाबरकत नहीं बारे, जमीन पर हमारी नस्ल बाबरकत और जोरावर नहीं हो रही। नाफरमानी की वजह से हमारे गुनाह या हमारे बाप दादा के गुनाह हमारे साथ साथ चल रहे हैं। अजीजों, लिखा है जमीन को ममूरो, अजीजों महकूम करना, जमीन को ममूरो महकूम करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छी हालत में खुदा ने रहने के लिए आपको रखा है। ममूर का मतलब मैंने बताया था आबाद होना या अच्छी हालत में। हालत बिगड़ी हुई ना नजर आए, दुनिया को छुपा के तो तुसी अपने आप ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ कर लोगे। दुनिया को बड़ा डरने हैं, छुपा छुपा के रखने हैं। कोई बुरा काम है दुनिया को छुपाने हैं, दुनिया कर की सकती है, लेकिन कदी इंसान खुदा को नहीं डरता। हर वो बुरा काम, हर वो गलत काम जो खुदा को नापसंद है वो करता है। इसी वजह से जिंदगी में बरकत भी नहीं, कामयाबी भी नहीं और शादमानी भी नहीं। वक्ती खुशी तो है, खुशी और शादमानी में फर्क है। खुशी चेहरे पर होती है, शादमानी अंदर होती है। लोग हंस रहे, हम भी हंसना शुरू हो जाते हैं, लेकिन शादमानी अंदर होती है। अंदर से कोई अंदर चीज काम कर रही है, लश्करों का खुदा अंदर काम कर रहा है। हालात बुरे हैं, दुनिया बुरी है, लोग बुरे हैं, बहुत हफरा तफरी का आलम है, पर हमारे अंदर एक और हफरा तफरी है, शादमानी है। हम कमांड कर रहे हैं हालात बेहतर हो जाओ। इब्लीस के मकलो,
इस इलाका से तुम्हें हुक्म देते हैं छोड़ दो, मेरे खानदान को छोड़ दो, कमांड है आपके मुंह में। असीसो, आप कमांड करने वाले हैं। हालात को काबू करते करते हम इस दुनिया से चले जाते हैं और लश्करों के खुदा को अपनी हालत नहीं बताते। ये नहीं कहते खुदा मेरी हालत ठीक कर दे। असीसो, कोई समझाने की कोशिश करे, हम उसके सर को पड़ेंगे, क्योंकि ममूर नहीं है, अच्छी हालत में नहीं रहना चाहते, आबाद होना नहीं चाहते खुदा की हजूरी में। अजीजो, महकूम हुक्म है। जो पहला हुक्म जमीन पर अबलीस कर रहा था राज, उसके हुक्म को ज़ेर कर दो। अबलीस की कुव्वतों को हुक्म करो। नौकर को कैसे किया जाता है? हुक्म, चले फलानी चीज ला क्या। अबलीस ऐसे बाहर है, चले ना सतो। यीशु मसीह ने को बड़ी लंबी दुआ की, हुक्म किया जहां पर भी इब्लीस गया है, छोड़ कहा है, हुक्म दिया है। पाकीज़गी का दामन कभी ना छोड़े और आपका हुक्म अबलीस मानेगा, कुव्वतें आपका हुक्म मानेगी, अबलीस लर्जा होगा। अजीजो, इस कदर आपके मुंह में खुदा का कलाम हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में उसको, नौकर को मैं कहता हूं, हुक्म दिया जाता है। खुदा ने जब देखते हैं कि गुनाह किया, काइन ने अपने भाई को कत्ल करना चाहा, तो वहां पर क्या लिखा है? लिखा है कि अगर तू भला करे तो मकबूल होगा, अगर भला ना करे तो गुनाह तेरे दरवाजे पर और तेरा, और तू इस पर क्या कर, तू इस पर हुकूमत कर। वहां पर गालिब है, गालिब होने के लिए लड़ना पड़ता है। वहां पर बरानी लफ्ज़ है, तिम शोल बोल, तू इस पर हुकूमत कर, तू इस पर हुकूमत कर। हुकूमत करने के लिए ऑर्डर करना पड़ता है।